Don't forget to subscribe. हेलो बच्चों और पेरेंट्स, मैं हूँ नीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीगल एंड लर्न विद एनजी। तो बच्चों, आज हम मिलने वाले हैं मैथ के एक और हीरो से जिसका नाम है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम सीरियस है लेकिन काम बहुत फ़न है इसका। जब नंबर्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कब मिलेंगे, तब एलसीएम आता है और कहता है मैं ढूंढता हूँ तुम्हारा मिलने का पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में एलसीएम वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं मिलते हैं। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले तो हम समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम निकालने के अलग अलग तरीके क्या हैं या फिर क्या वेज हैं। ओके, सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है जो कॉमन हो दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल लेती हूँ, 12 और 16। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम सबसे पहले 12 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60। और फिर हमने निकाला 16 का। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64 और 16 इंटू 5 80। अब अगर आप देखो तो इसमें कौन सा मल्टीपल है जो सबसे पहले और कॉमन मिल जा रहा है? करेक्ट। अगर आप देखो तो 48 हमें 12 के मल्टीपल में भी मिल रहा है और 16 के में भी मिल रहा है और सबसे पहला मिल रहा है। तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि होता है एलसीएम। अब बच्चों, ये जो मल्टीपल मेथड वाला कॉन्सेप्ट है ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़े नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो चलो आगे देखते हैं अलग अलग वेज एलसीएम निकालने के। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप फैक्टर ट्री भी बोलते हो। ओके, इसमें हम फैक्टर ट्री बनाते हैं और उसकी मदद से हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलो पहले देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं 60 और 84 और मुझे उनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है तो कौन कौन से स्टार्ट होते हैं हमारे 2 3 5 7, इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप वो भी अप्लाई करते जाना। अब आपको पता है मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ओके, तो आप 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 60 मिले? 30। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया 30 और 2, और 2 को आप सर्कल कर दो ताकि आपको पता रहे कि ये मेरा एक प्राइम नंबर है। ओके, उसके बाद हम फिर से इसको ब्रेक करेंगे। तो 30 को फिर से हमने एक प्राइम नंबर से डिवाइड करा, दैट इज़ 2। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 15। और तो हमने 2 को फिर से सर्कल कर दिया बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से हम फिर से 15 को ब्रेक करेंगे तो हमें 2 प्राइम नंबर मिल गए। एक हो गया 3 और एक हो गया 5। तो आप तब तक ब्रेक करोगे नंबर को जब तक कि आपको एंड में प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स नहीं मिल जाते हैं। ओके, सिमिलरली हमने 84 के लिए भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब आपको पता है कि मेरे 60 के क्या क्या हुए भाई प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और 84 के भी हम निकाल लेते हैं। 84 के हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स आते हैं आप उनको इस तरीके से लिख लेते हो। अब बच्चों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब एलसीएम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एलसीएम फाइंड करना 60 और 84 का। तो यहाँ पे आप एक वेन डायग्राम देख रहे हैं। ये वेन डायग्राम में आपको 2 सर्कल दिख रहे हैं, राइट।
अब इन सर्कल में हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन फैक्टर्स को। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक प्राइम नंबर को उठाएंगे, हर एक प्राइम फैक्टर को उठाएंगे और देखेंगे क्या वो दूसरे में है। अगर है तो हम उसे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे। तो देखो 60 का पहला फैक्टर क्या है, 2। तो 2 मैंने यहाँ पे देखा, ओके 60 में भी है एंड देन 84 में भी है, तो मैंने यहाँ पे एक बार उसको लिख दिया 2। ओके, याद रखना सिर्फ एक ही बार लिखना है क्योंकि अभी हम कॉमन डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और फिर हमने लिया दूसरा, 60 में दूसरा मेरा प्राइम फैक्टर क्या है, 2। क्या वो 84 में भी है, यस यहाँ पर भी है, तो मैंने फिर से उसको एक बार यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, चलो तीसरे में चलते हैं। तीसरा मेरा प्राइम फैक्टर है 3। अब 3 क्या मेरा 84 में है, ओह ये तो यहाँ पर भी है, तो मैंने उसको भी एक बार लिख दिया 3। बच्चों ये अगर आप देखो ये सर्कल दोनों में आ रहा है, करेक्ट, ये इसका भी है और ये इसका भी है, यानी ये 60 के अंदर भी लाई कर रहा है 84 का, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, तो इसीलिए ये एक ही बार लिखे जाएंगे। उसके बाद जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बचे, 60 का बचा मेरा 5। अब अगर आप देखो वो 84 में तो है नहीं, तो मैंने उसे 60 वाले सर्कल में लिख दिया। और 84 का मेरा फैक्टर है 7, तो वो यहाँ पर तो है नहीं 60 में, तो उसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो अब मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, आपको जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स मिले इस वेन डायग्राम में आप उनको लिख लोगे। कैसे, 5 × 2 × 2 × 3 × 7। तो चलो ज़रा वेरीफाई करके देखें क्या ये आंसर ठीक है। देखो बिल्कुल सही है। अगर आप देखो तो मैंने ये प्राइम फैक्टर्स लिखे थे 2 × 2 × 3, ये मेरे कॉमन, ये मेरा 5 और एक 7। हमने सारे नंबर्स को लिया, मल्टीप्लाई करा और मुझे एलसीएम मिल गया 420। तो बच्चों देखा वेन डायग्राम से कितना आसान था इस सब नंबर को सॉल्व करना। आप ये वेन डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लो क्योंकि पिक्चराइजेशन से हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। बच्चों ये मेथड आपको कब काम आएगा, ये मेथड आपको ओलंपियाड में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये एलसीएम को सॉल्व करने का सबसे क्विक वे है। अगर आपने पिछला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला देखा था तो वहाँ पे आपको फैक्टर ट्री बनाना पड़ रहा था हर एक का, लेकिन यहाँ पे उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को लिस्ट डाउन करते हैं, उन्हें एक कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिल जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो मैंने एक नंबर लिया 40, 80, 120 एंड 160। तो बच्चों अगर आपको ये दिखे तो यहाँ पे ये डिजिट क्या है, 4। ये सारे 2 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, राइट। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 16, करेक्ट। और ये 0 है लास्ट में, और अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो ये 10 से डिवाइड होंगे। तो हम ले लेते हैं पहला 20। तो मैंने इसको सारे नंबर्स को एक साथ लिस्ट डाउन करा और फिर मैंने उसे 20 से डिवाइड करा। तो 40 को मैं 20 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 22 × 2 इज़ 40, 20 × 4 इज़ 80, 20 × 6 इज़ 120 एंड 20 × 8 इज़ 160। ओके, तो चलो इसको मैं ज़रा वहाँ पे लिखती हूँ, 40, 80, 120 एंड 160। ओके, 20 लिया, 2 4 6 8। अब आप देखो मैं अगला प्राइम नंबर क्या ले सकती हूँ, यहाँ पे मैंने लिया 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो अभी तक तो सारे डिवाइड कर दिए। अब लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे तो मुझे 3 भी मिल रहा है, लेकिन 3 का तो कोई कॉमन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, और तो मैं 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लूँगी। अब लेकिन 2 है, 2 का एक और मल्टीपल मिल रहा है मुझे 4। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 2 से करूँगी। तो इसको 1 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया और 2 × 2 4। अब अगर आप देखो यहाँ पे 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 2 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम ले लेंगे 2
और 2 से फिर हम उसको 1 1 लिख के लास्ट वाले को डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों इसको तब तक आपको ब्रेक करना है जब तक आपको नीचे क्या ना मिल जाए, 1 ना मिल जाए। और अगर आपको कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है तो आप उस नंबर को एज इट इज़ नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया। मैं मेरे साथ साथ इस नंबर को सॉल्व करो। ये है 24 और 30, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। तो मैंने बनाया यहाँ पे फैक्टर ट्री। पहले मैंने बनाया 24 का, तो 24 का आप मल्टीपल पता है, 12 इंटू 2 इज़ 24। तो प्राइम नंबर को आप सर्कल कर लोगे। देन आप 12 को दोबारा ब्रेक करो, 6 इंटू 2 इज़ 12, तो आपने 2 को फिर से सर्कल कर लिया। अब 6 को फिर से ब्रेक कर लो, 2 इंटू 3 इज़ 6। ओके, तो आपको सारे प्राइम फैक्टर मिल गए यहाँ पे एंड तक। अब इससे ज़्यादा तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब 30 पे आते हैं, 30 का मल्टीपल देखते हैं, 15 इंटू 2 इज़ 30। 2 इज़ अ प्राइम फैक्टर, तो मैंने उसको सर्कल कर लिया। 15 को फिर से ब्रेक करते हैं, 15, 3 इंटू 5 इज़ 15, तो मैंने 3 और 5 क्योंकि मेरे दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो मैंने उनको सर्कल कर लिए। आप सर्कल करना मत भूलना, उससे आपको इजी रहेगा प्राइम फैक्टर्स को वेन डायग्राम में लिखने में। अब देखो मैंने ये 2 सर्कल्स बनाए हैं, तो सबसे पहले चलो कॉमन नंबर आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 24 में मेरा पहला है 2, क्या 2 मेरा 30 में है? अरे हाँ, ये तो यहाँ पर भी है, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद देखती हूँ अगला वाला 2 लेते हैं, क्या ये वाला 2 30 में है? नहीं, ये तो नहीं है, तो इसको मैंने लिख दिया अलग से 24 में। अब 24 का थर्ड वाला 2 लेते हैं, क्या ये 30 में है? नहीं, 30 में तो नहीं है, इसको भी मैंने लिख दिया फिर 24 वाले पार्ट में। चलो अब आगे लेते हैं, नेक्स्ट है 3, क्या 3 मेरा 30 में है कॉमन फैक्टर? यस, बिल्कुल है, तो 3 को मैंने लिख दिया मेरे कॉमन मल्टीपल वाली प्लेस पे। ओके, तो ये मेरा एक कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं 30 वाली साइड पे। 30 में मेरा एक और प्राइम फैक्टर बचा, वो है 5, क्या 5 मेरा 24 के अंदर आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको नोट कर दिया 30 के अंदर। तो अब मेरा एलसीएम क्या बना, मैं ये सारे नंबर्स को लिस्ट डाउन कर लूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मेरा एलसीएम क्या हो गया, 120। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।